हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल टैक्स एक्सपर्ट। आज के डिस्कशन में हम लोग कैपिटल गेन के क्या टाइप्स है और उनको कैसे आइडेंटिफाई किया जा सकता है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। एक्चुअली इनकम टैक्स में जो 5 हेड ऑफ इनकम है उसी में से कैपिटल गेन भी एक है। अगर सपोज आपके पास कोई कैपिटल असेट है और वो कैपिटल असेट आपने किसी दूसरे इंडिविजुअल को कंसिडरेशन के लिए ट्रांसफ़र किया और उस ट्रांसफ़र के ऊपर आपको अगर कुछ गेन होता है तो उस गेन को इनकम टैक्स में कैपिटल गेन बोला जाता है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ उसको लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। इनकम टैक्स एक्ट में कैपिटल गेन को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अगर किसी कैपिटल असेट के शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे लगने वाला टैक्स उसी कैपिटल असेट के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे लगने वाला टैक्स रेट से अलग हो सकता है, उसी तरह से किसी कैपिटल असेट के शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे कोई इनकम टैक्स में एग्जम्पशन नहीं है, बट सेम कैपिटल असेट के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे हो सकता है कि इनकम टैक्स में कुछ एग्जम्पशंस हो। तो ये टैक्स रेट्स और एग्जम्पशंस डिसाइड करने के लिए होने वाला कैपिटल गेन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, ये डिसाइड करना इम्पोर्टेंट है। तो चलो समझ लेते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन क्या होता है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन क्या होता है। Short term capital gain means the gain arising on the transfer of capital asset held for short period of time। अभी ये शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है उसके बारे में हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे। होने वाला कैपिटल गेन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, ये डिसाइड होने के लिए चार चीज़ें होनी चाहिए। पहले तो आपके पास एक कैपिटल एसेट होना चाहिए। वो कैपिटल असेट आपने शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए ओन या होल्ड किया होना चाहिए और वो कैपिटल असेट आपने किसी दूसरे इंडिविजुअल को ट्रांसफ़र कर देना है और उस ट्रांसफ़र के ऊपर आपको कुछ गेन होना चाहिए। अगर एक ट्रांजैक्शन में ये सारी चीज़ें कवर होती है तो उससे होने वाले गेन को इनकम टैक्स में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बोला जाएगा। नाउ द लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। The long-term capital gain means the gain arising on the transfer of capital asset held for long period of time। means आपके पास एक तो कैपिटल असेट होना चाहिए, वो कैपिटल असेट आपने लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए होल्ड करना है, उस कैपिटल असेट को किसी दूसरे इंडिविजुअल को ट्रांसफ़र करना है और उस ट्रांसफ़र के ऊपर आपको कुछ गेन होता है तो उस गेन को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बोला जाता है। तो अभी तक के डिस्कशन से हम लोग ये कंक्लूड कर सकते हैं कि किसी कैपिटल असेट पे होने वाला कैपिटल गेन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, ये डिसाइड करने के लिए वो कैपिटल असेट हम लोग ने कितने पीरियड ऑफ टाइम के लिए होल्ड किया है या ओन किया है, ये कंसीडर किया जाता है। इनकम टैक्स एक्ट में शॉर्ट टर्म पीरियड ऑफ टाइम और लॉन्ग टर्म पीरियड ऑफ टाइम के लिए कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं दिया है, बट कोई कैपिटल असेट हम लोग कितने पीरियड ऑफ टाइम के लिए होल्ड करते हैं तो उसको शॉर्ट टर्म माना जाएगा और लॉन्ग टर्म माना जाएगा, ये मेंशन किया है। Now let's see short term capital asset or long term capital asset, how to identify। listed securities except units। सपोज आपके पास कोई लिस्टेड कंपनी के शेयर्स है और वो शेयर्स आपने 12 मंथ्स या उससे ज़्यादा पीरियड के लिए होल्ड किए तो उन शेयर्स को लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट माना जाएगा। और अगर आपने वो शेयर्स 12 मंथ से कम पीरियड के लिए होल्ड किए हैं तो उनको शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट माना जाएगा।
नाउ आपके पास अगर यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया दैट इज यूटीआई के कुछ यूनिट्स है और वो यूनिट्स आपने 12 मंथ्स या उससे ज़्यादा पीरियड के लिए होल्ड किए हैं, तो उस उन यूनिट्स को लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट माना जाएगा। और अगर आपने उन यूनिट्स को लेस देन 12 मंथ्स के लिए होल्ड किया है तो उनको शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट माना जाएगा। देन जीरो कूपन बॉन्ड्स, अगर आपके पास जीरो कूपन बॉन्ड्स है, वो बॉन्ड्स आपने 12 मंथ्स या उससे ज़्यादा पीरियड के लिए होल्ड किए हैं, तो उन्हें लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट माना जाएगा। और अगर उन बॉन्ड्स को आपने लेस देन 12 मंथ्स के लिए होल्ड किया है और आप उनको सेल करते हो तो उनको शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट माना जाएगा। देन इमूवेबल प्रॉपर्टी बीइंग लैंड बिल्डिंग और बोथ, मतलब आपके पास कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी है, से लैंड है आपके पास, बिल्डिंग है, और वो लैंड और बिल्डिंग आपने 24 मंथ्स या उससे ज़्यादा पीरियड के लिए ओन किया है और उसके बाद में अगर आप उसको सेल करते हो तो उसे लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट माना जाएगा। और अगर आपकी होल्डिंग 24 मंथ से कम पीरियड की है और वो आप सेल करते हो तो उनको शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट माना जाएगा। नेक्स्ट, अगर लिस्टेड सिक्योरिटीज यूटीआई के यूनिट्स, जीरो कूपन बॉन्ड्स और इमूवेबल प्रॉपर्टी बिंग लैंड और बिल्डिंग को छोड़ के अगर कोई और कैपिटल एसेट आपके पास है और उसमें आपकी होल्डिंग 34 मंथ्स या उससे ज़्यादा पीरियड के लिए है तो उसको लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट माना जाएगा। और यही होल्डिंग अगर 36 मंथ से कम पीरियड के लिए है तो उसको शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट माना जाएगा। यहाँ पे एक और पॉइंट समझना इम्पोर्टेंट है, कैपिटल एसेट्स डज नॉट इंक्लूड पर्सनल इफेक्ट्स सच एज मोटर व्हीकल्स, वॉचेस, फर्नीचर एक्सेट्रा। मतलब हम लोग अपने डे टू डे पर्सनल लाइफ में जो कुछ भी पर्सनल इफेक्ट्स यूज़ करते हैं, से मोटर व्हीकल, वॉचेस, फर्नीचर, वो सारी उन्होंने कैपिटल एसेट के डेफिनेशन में कंसीडर नहीं की है। बट ज्वेलरी हो, आर्कोलॉजिकल कलेक्शंस हो या पेंटिंग्स हो, वो उन्होंने कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में कंसिडर की है। सो अगेन, आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ उसको लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।